प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का पाठ बाघा बॉर्डर कर रहे हैं। इसके लेखक हैं हमारे माननीय प्रोफेसर नवसंगीत सिंह जी। आइए पहले इस पाठ का सार करते हैं, उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाए जाएंगे। इस लेख में लेखक प्रोफेसर नवसंगीत सिंह जी ने बाघा बॉर्डर के बारे में बताया है। बाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला यह बॉर्डर जीटी रोड पर स्थित है, जिसकी एक ओर लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर है। यह बॉर्डर अमृतसर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी साम्राज्य के समय बाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। 1947 में विभाजन के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर 14 एवं 15 अगस्त को दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने बाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर स्नेह एवं सौहार्द को प्रकट किया था। यह भारत तथा पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। जनता द्वारा आवाज़ उठाने पर ही दोनों देशों के बीच में सन 1906 से व्यापार शुरू हुआ। अब बाघा बॉर्डर पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन शाम को झंडा उतारने रिट्रीट की रस्म होती है, जिसे देखने के लिए भारतीय तथा पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफ़ेद रंग द्वारा रेखांकित किया जाता है। सड़कों को लोहे के 2 गेटों के साथ बंद कर दिया जाता है, जिसके चारों तरफ कंटीले तार हैं। दोनों गेटों के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। शाम को झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज़ में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं। उस समय सारा वातावरण भावमय हो जाता है। लोग जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को भुलाकर पूरी तरह राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाते हैं। रिट्रीट की रस्म प्राय सायं 5:30 बजे शुरू होती है और लगभग आधे पौने घंटे बाद पूरी होती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह तथा जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं। वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, हमने बाघा बॉर्डर पाठ का सार आपको सुनाया। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, बाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, बाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। ख प्रश्न है, यह बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? उत्तर, यह बॉर्डर भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। ग प्रश्न है, इस बॉर्डर के दोनों ओर
कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? उत्तर, इस बॉर्डर के एक ओर लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर है। अगला प्रश्न है, इसका विशेष आकर्षण क्या है? उत्तर, इसका विशेष आकर्षण झंडा उतारने की रस्म है। अगला प्रश्न है, बीएसएफ के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? उत्तर, बीएसएफ के जवान वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। 5वां प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। क प्रश्न है, बाघा बॉर्डर के बारे में आपने क्या जाना? उत्तर, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी साम्राज्य के समय बाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। 1947 में विभाजन के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया और दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण कुली 1947 के बाद इस बॉर्डर के रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते थे। ख प्रश्न है, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है? उत्तर, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म सायं 5:30 बजे शुरू होती है और लगभग आधे पौने घंटे बाद पूरी होती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह तथा जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं। वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतार कर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः बंद कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, नए शब्द बनाएं। सुरक्षा, सुरक्षित, निर्माण, निर्मित, रेखांकन, रेखांकित, आकर्षण, आकर्षित, उत्साह, उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित, केंद्र, केंद्रित। 7वां प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखें। झंडा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं पताका, ध्वज, सैलानी, पर्यटक, दर्शक, यात्री, आज्ञा, आदेश, हुक्म, अमन, शांति, चैन। 8वां प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। पुनः का अर्थ होता है दोबारा लिखें। इन वाक्यों को दोबारा लिखना है, इनके वचन बदलकर। क है, सड़क को लोहे के गेट द्वारा बंद किया गया है। इसको दोबारा से लिखेंगे, सड़कों को लोहे के गेटों द्वारा बंद किया गया है। चारों ओर कंटीली तार लगी हुई है। चारों ओर कंटीली तारें लगी हुई हैं। ग है, वह अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करता है। वे अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करते हैं। घ है, अपने अपने देश के झंडे उतार लेते हैं। अपने अपने देशों के झंडे उतार लेते हैं।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में र आधा है या पूरा? बॉर्डर, इसमें आधा र है। ब्रिटिश, पूरा। रिट्रीट, पूरा र है। दर्शक, आधा। मारक, आधा र। राष्ट्रीयता, पूरे रा का प्रयोग हुआ है। रेंजर्स, आधा। ट्रक, आधा। कार्य, आधा। प्रगट, पूरा। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ भी पूरा हुआ। आशा करते हैं कि यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अपनी कापियों में लिखें और याद करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।